एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे जो मेंडल है उसने अपने एक्सपेरिमेंट दिए थे पी प्लांट के ऊपर कि इनहेरिटेड जो ट्रेड है वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था इनहेरिटेड ट्रेड और एक्वायर्ड ट्रेड के बारे में। तो आज हम स्टडी करेंगे मेंडलीव का कंट्रीब्यूशन इनहेरिटेड ट्रेड्स में कि उन्होंने क्या रूल बताए थे। तो जो मेंडल है वो क्या था, मेंडल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। जेनेटिक्स क्या होते हैं, जेनेटिक्स में स्टडी किया जाता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये लक्षण ट्रांसफर होते हैं, जो ये ट्रेड ट्रांसफर होते हैं भी, उनका क्या करना, स्टडी करना और उनके कारण का पता लगाना ही क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। तो ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो वो कौन है, मेंडल है। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। इन्होंने क्या किया था, F1 जनरेशन करवाई, F2 जनरेशन करवाई। ठीक है, तो जो किस में आता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम स्टडी करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन और हाइब्रिड का मतलब होता है करैक्टर, यानी कि मोनो हाइब्रिड में क्या होता है, ओनली वन करैक्टर का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्रॉस बिटवीन द टू टाइप ऑफ प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज कंसीडरिंग ओनली द ट्रांसमिशन ऑफ वन करैक्टर। ठीक है, तो ये क्या होता है कि दो टाइप के प्लांट में क्रॉस किया जाता है जो क्या है, सेम स्पीसीज के होते हैं। टू टाइप यानी कि एक टॉल प्लांट होगा, एक ड्राफ होगा, एक लंबा पौधा है और एक क्या है, बोना पौधा है। ठीक है, तो वो पौधे इन्होंने क्या लिया था, पी प्लांट लिए थे। ठीक है, मटर के पौधे लिए थे, उनके बीच में इसने क्या किया, क्रॉस करवाई। क्या मोनो हाइब्रिड में क्या होता है, ओनली वन करैक्टर ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, जैसे कि जो मेंडल है उसने क्या उठाए हैं, एक तो टॉल प्लांट लिए हैं और एक क्या लिए हैं, स्मॉल प्लांट लिए हैं, उन दोनों का इन्होंने क्रॉस करवाया है। ठीक है, तो देखो कैपिटल टी ये क्या है, टॉल प्लांट है, टॉल पी प्लांट है, और ये क्या है, ड्राफ पी प्लांट है। ठीक है, तो जो टॉल प्लांट है उनको क्या बोला जाता है, होमोजाइगस डोमिनेंट बोला जाता है, और इनको रिसेसिव बोला जाता है। यानी कि जो स्मॉल ड्राफ प्लांट है वो क्या है, रिसेसिव होते हैं, और जो टॉल प्लांट है वो क्या है, डोमिनेंट होमोजाइगस होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसकी F1 जनरेशन, जैसे कि आपकी NCERT की बुक में दे रखा है, ऐसे दिया हुआ है डायग्राम में कि ये क्या है, F1 जनरेशन, ये F2 जनरेशन। तो इनको समझने में बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं कि वो उनको ये समझ में नहीं आता कि F1 जनरेशन कैसी हुई, F2 जनरेशन कैसी हुई। तो मैं आपको इससे अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि जिस तरीके से मैं आपको इसकी F1 जनरेशन बनाना सिखाऊंगी, अगर आप वो समझ लोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। देखो क्या किया इसने, कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि टॉल प्लांट और ड्राफ प्लांट में इसने क्रॉस करवाया। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, F1 जनरेशन आप इसको कैसे बनाओगे, तो देखो ये आप कंसीडर कर सकते हो मेल पार्ट है, ये क्या है, फीमेल पार्ट है। ठीक है, तो इससे आप अच्छे तरीके से समझोगे, इन दोनों में क्या करवाया गया है, फ्यूजन करवाया। तो इसके जो गैमिट है टी और टी है, ओके, और स्मॉल टी के गैमिट क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी है। ठीक है, तो अब देखो ये इनके गैमिट है, तो गैमिट क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं एक दूसरे से, तब जाकर क्या होता है कि न्यू इंडिविजुअल बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये कैपिटल टी है ये एक बार तो इसके साथ फ्यूजन होगा, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। अब इसी कैपिटल टी का दूसरे स्मॉल टी के साथ फ्यूजन होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। अब जो ये नेक्स्ट कैपिटल टी बचा है, ऐसे ही इसका इन दोनों स्मॉल टी के साथ फ्यूजन होगा, तो ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉसिबल केस कितने बने हैं, 1 2 3 4 बने हैं। ठीक है, तो 4 बने हैं, बट ये सारे के सारे क्या है, सेम है, यानी कि इसको हम चाइल्ड ले सकते हैं, इसकी प्रोगेनी है। ठीक है, तो जो ये न्यू इंडिविजुअल चाइल्ड बना है वो क्या है, सेम है, क्योंकि सभी में कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है। और एक बात आपको ध्यान देना, अगर कैपिटल टी है स्मॉल टी के साथ तो हम कंसीडर करते हैं वो सारे के सारे क्या है, टॉल प्लांट है। ठीक है, क्योंकि टॉल होने के लिए एक कैपिटल टी काफ़ी है। अगर दोनों स्मॉल टी, तब हम देखेंगे कि क्या है, ड्राफ प्लांट है। ठीक है, तो जब फर्स्ट जनरेशन हुई, F1 जनरेशन हुई, तो तब क्या हुए, सारे के सारे टॉल प्लांट हमें मिले, तो ये क्या होती है, F1 जनरेशन होती है। ठीक है, तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, ऑल प्लांट आर टॉल। देखो क्या करवाया गया, जैसे कि इन्होंने ये दो प्लांट उठाए, एक टॉल एक स्मॉल, फिर उनकी F1 जनरेशन हुई, तो जो कैपिटल टी स्मॉल टी ने, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, पेरेंट है, एक मेल ले लिया, एक हमने फीमेल कंसीडर कर लिया, फिर इनकी ऐसे जब फ्यूजन हुआ है इन दोनों का, तो ये 4 पॉसिबल केस आए, जिनको हम चाइल्ड बोल सकते हैं, ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं, प्रोगेनी बोल सकते हैं। ठीक है, तो F1 जनरेशन में रिजल्ट क्या मिला हमें, ऑल प्लांट आर टॉल, या इनको हम क्या बोलेंगे,
देखो होमो का मतलब क्या होता है सेम, होमोजाइगस का मतलब जिसमें सेम सेम होते हैं। ऐसे ही देखो यहाँ पे स्मॉल टी टी दोनों सेम थे तो ये भी होमोजाइगस था। बट जो F1 जनरेशन में जो हमें रिजल्ट मिला है वो क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला है, तो ये टोल है। लेकिन ये कैसा नेचर, कैसे, ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हेट्रोजाइगस में क्या होता है, डिफरेंट होना, ठीक है। तो देखने से हमें क्या लगेगा कि सारे के सारे ही टोल हैं। तो F1 जनरेशन उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो अब आती है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में अब इसने क्या करवाया कि जो इसके रिजल्ट से हमें ये टोल प्लांट मिले, तो मेंडल ने क्या करवाया, इनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। F2 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया जब कैपिटल टी का इसी के साथ कैपिटल टी और स्मॉल टी का सेम के साथ कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ। तो जब इनका ये दोनों का ये करवाया गया है तो हमारे पास इसके फेवरेबल केस ये बने। तो ये कैसे बनते हैं इनको मैं आपको समझाऊंगी। जैसे कि हमें ऐसे बॉक्स बनाना है, तो किस किस का करवाया गया, स्मॉल टी कैपिटल टी का सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया इनके साथ, यानी कि सेम का सेम के साथ ही। तो आपको क्या करना है, ऐसे बॉक्स बनानी है। तो एक बार कैपिटल टी यहाँ पे लिखना है, कैपिटल टी, और यहाँ पे लिखना है स्मॉल टी। ऐसे यहाँ लिखना है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो अब इस टी की इस टी के साथ लगाना है, यहाँ पे क्या होगा, दोनों कैपिटल टी होंगे, और ऐसे ही कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ठीक है। तो अब इस टी की इसके साथ करेंगे तो ऐसे ही लिखना है। ये नहीं है कि आप ऐसे लिख दोगे स्मॉल टी कैपिटल टी, ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि टी क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट है। तो टी की इसके साथ की, ऐसे ही इसके साथ की, ठीक है। तो हमारे पास ये बने इसके केस, इसमें भी 4 आए। क्या क्या आए हैं, एक तो प्योर टोल प्लांट आए, तो इनको भी हम टोल ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि टी क्या है, डोमिनेंट है। तो क्या है, 2 इसमें, 3 तो इसमें टोल हो गए, और एक क्या है, ड्वार्फ है, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों टी है, ठीक है। तो देखो जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया तो ये केस बने, ये मैंने अभी आपको समझाया है। जो कैपिटल टी है ये क्या होते हैं, टोल प्लांट होते हैं। कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, ये भी क्या है, टोल प्लांट है। लेकिन दोनों स्मॉल टी है तो वो क्या होते हैं, ड्वार्फ प्लांट होते हैं, ठीक है। तो अब आता है यहाँ से इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेशो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। देखो फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होते हैं, पहले मैं आपको यही बताऊंगी। फिनोटाइप क्या होते हैं, जो इफेक्टेड होते हैं भी, ऐसे ट्रेड जो इफेक्टेड होते हैं किससे, जीन से भी और इन्वायरमेंट से भी। इसमें क्या होता है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है इन्वायरमेंट का। जो इन्वायरमेंट से इफेक्टेड होते हैं या जिन्हें हम देख सकते हैं भी, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो हमें लक्षण दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष रूप से, जिन्हें हम देख सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो फिनोटाइप होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, फिनोटाइप क्या होते हैं भाई, जीवधारी के ऐसे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, तो वो क्या होते हैं, फिनोटाइप होते हैं, इफेक्टेड बाय द जीन्स एंड एनवायरमेंट कंडीशन, ठीक है। लेकिन जीनोटाइप क्या होते हैं, जीनोटाइप क्या होते हैं, जो ओनली जीन से इफेक्टेड होते हैं, ठीक है, जिसे हम बाहर से इतने अच्छे से तरीके से नहीं देख सकते। यानी कि आपको ध्यान रखना है, ये इन्वायरमेंट इफेक्टेड होते हैं, ये क्या है, जीन इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि जो पौधा है उसकी लंबाई को हम देखेंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि बहुत लंबा है, वो छोटा है, तो इस टाइप का नेचर है, वो क्या, फिनोटाइप होता है। तो अब हम देखेंगे इनकी रेशो क्या होती है, ठीक है। तो देखो पहले जीनोटाइपिक रेशो हम देखेंगे, जो किससे इफेक्टेड होते हैं, जीन से इफेक्टेड होते हैं, उसकी रेशो आती है 1:2:1। तो ये कैसे आई है, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि 1:2:1 कैसे आई है। तो ये कैसे आई, देखो जो कैपिटल टी है क्या है, वो 1 टाइम था, तो हमने यहाँ पे लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या है, दोनों क्या है, स्मॉल टी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लेते हैं, जीनोटाइप में लेते हैं हम प्योर टोल और प्योर ड्वार्फ, ठीक है। तो प्योर टोल तो वही होंगे जिसमें दोनों कैपिटल टी होंगे, और प्योर ड्वार्फ होंगे जिसमें दोनों स्मॉल टी होंगे। तो जो बचे हुए हैं ये तो क्या, इनका मिक्सिंग है। तो इसीलिए क्या आया, जीनोटाइपिक रेशियो आई यहाँ पे 1:1, क्योंकि कैपिटल जो प्योर टोल और प्योर ड्वार्फ है वो 1:1 है, तो जो बच गए वो क्या है, मिक्सिंग है, ओके। और फिनोटाइप में क्या होता है, जिन्हें हमें देखने से ऐसा लगे कि सारे टोल, तो मैंने बताया था अगर एक टोल है स्मॉल टी के साथ तो वो क्या होते हैं, टोल प्लांट में ही कंसीडर किए जाते हैं। तो इसकी रेशो आई है 3:1। तो ये कैसे, क्योंकि दिखाई देने से तो ऐसे लगेंगे कि लंबे सारे, तो 3:1 क्यों आई, क्योंकि देखो इसमें कितने हैं, जो ये कैपिटल टी आया जिनके साथ वो सारे के सारे टोल हैं, और ये ड्वार्फ है, इसलिए क्या है, इसका 3:1 आई इसकी फिनोटाइपिक रेशो, ठीक है। क्योंकि इसमें ये जो 3 केस है ये टोल के हुए हैं, और ये एक ड्वार्फ का हुआ, टी इसमें क्या डोमिनेंट है, इसलिए क्या बोला गया, ये भी टोल है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो F1 जनरेशन में मेंडल ने क्या करवाया था, एक तो टोल प्लांट लिया पी प्लांट का, और एक क्या लिया है, ड्वार्फ लिया है। उन दोनों में क्या करवाया, क्रॉस करवाने से क्या बना है, जो जनरेशन आई उसमें हमें F1 जनरेशन में रिजल्ट क्या मिला है, कैपिटल टी और स्मॉल टी सारे सेम ऐसे मिले। फिर सेकंड जनरेशन में इसने क्या करवाया, इनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाया।
सेल्फ पॉलिनेशन के बाद ये रिजल्ट आए। फिर हमें क्या निकाला इसकी, इन्होंने निकाला जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो। फिर ऐसे ही क्या है, एक मैं और एग्जांपल आपको इसका करवाऊंगी। राउंड और रिंकल सीड लिए इसने, राउंड और रिंकल सीड की। फिर ऐसे ही क्या करवा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा। तो उसको कैसे करेंगे हम, अब हम करेंगे F1 और F2 जनरेशन राउंड और रिंकल सीड की, ठीक है। तो राउंड सीड हमने कैपिटल R कंसीडर किया और रिंकल सीड क्या लिया, इन्होंने स्मॉल r लिया, ठीक है। तो F1 जनरेशन में क्या करवाया था कि जो राउंड सीड है उनका क्रॉस करवाया किसके साथ, रिंकल सीड के साथ। तो राउंड सीड क्या है, R है और ये क्या है, स्मॉल r है। तो जैसे हमने क्या किया था पीछे, मैंने आपको करवाया था टॉल और ड्वार्फ में, ऐसे ही हम इसमें करेंगे। तो देखो क्या क्या दे रखा है, R, ये तो क्या है, राउंड सीड है और ये क्या है, रिंकल है। तो ऐसे पहले इसका इसके साथ R होगा, फिर इस दूसरे R के साथ करना है ये R होगा। अब ऐसे ही इसके साथ करना है R और एक इसके साथ R। तो देखो इसमें भी सेम ही मिले हैं, यानी कि जो चाइल्ड या प्रोगेनी है वो सेम मिले, कैसे मिले हैं, R मिले हैं, ठीक है। तो F2 जनरेशन में इसने फिर इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया खुद के साथ। तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा वही, हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे, यहाँ कैपिटल R, यहाँ स्मॉल r, यहाँ कैपिटल, यहाँ स्मॉल r। इसके इसके साथ होगा तो दोनों कैपिटल, इसके इसके साथ होगा कैपिटल और स्मॉल r। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ स्मॉल r होगा तो कैपिटल R स्मॉल r, और यहाँ पे क्या होंगे, दोनों स्मॉल r होंगे, ठीक है। तो यानी कि जो अब यहाँ पे ये बने हैं इनकी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन से क्या रिजल्ट मिला है, यहाँ पे वही बॉक्स बनाना है, ऊपर यहाँ पे कैपिटल R, यहाँ स्मॉल r, कैपिटल स्मॉल। तो यहाँ पे ये बने हैं इसके रिजल्ट, ये आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने अभी समझाया। तो अब देखो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो हम कैसे निकालेंगे इसकी। तो पहले हम देखेंगे जीनोटाइपिक रेशो, ठीक है, और फिर करेंगे हम फिनोटाइपिक रेशो। तो वही होगा इसमें भी सेम, 1:2:1, और फिनोटाइप में क्या आता है, 3:1। ये कैसे आया है, तो इसमें भी ऐसे ही करना है आपको। देखो 1 यानी कि जो प्योर राउंड सीड है वो तो 1 है, क्योंकि इसमें हम प्योर उठाते हैं, क्योंकि जीन से इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। और जो ये है कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, ये तो एक तो देखो आपको प्योर राउंड लेना, प्योर रिंकल के इतने हैं, एक ही है, और बचे हुए ये बीच में लेने। तो 1:2:1 ऐसे आया है। और फिनोटाइपिक में क्या होते हैं, जो देखने से ऐसे लगे, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट R है तो हम देखेंगे तो ये सारे हमें राउंड दिखाई देंगे, ठीक है। तो राउंड में क्या क्या आते हैं, दोनों कैपिटल भी आएंगे, एक कैपिटल स्मॉल r, एक कैपिटल स्मॉल r, बट दोनों रिंकल कहाँ पे है, R। तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, 3:1 आया, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल करवाए हैं, टाल और ड्वार्फ का करवा दिया, राउंड और रिंकल का करवा दिया। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें।